देखिए आज यहाँ पे आरती शुरू की थी, उसके बाद भी यहाँ कुछ दिन आरती हुई थी, लेकिन आप देखिए गंदगी के ढेर और पवित्र देविका मैया में देखिए शराब की बोतलें और मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कौन सा 186 करोड़ रुपया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कहते हैं कि हमने देविका मैया को साफ किया। देखिए आज हमारे किसी रिलेशन में किसी की डेथ हुई थी, वहाँ उनका आज कर्म चल रहा था, तो वहाँ पे मैं आया था और मैंने ऐसे ही पीछे की तरफ देखा कि जहाँ पे आरती की शुरुआत हुई थी वहाँ पे मैं देखने आया और आपने देखा यहाँ पे जहाँ पे देविका मैया की आरती शुरू करवाने खुद जो पीएमओ में बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए थे और आपने देखा, हमने भी देखा कि एक देविका गंगा की तर्ज पर आरती शुरू हुई है, बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन आप देखिए आज यहाँ पे आरती शुरू की थी, उसके बाद भी यहाँ कुछ दिन आरती हुई थी, लेकिन आप देखिए गंदगी के ढेर और पवित्र देविका मैया में देखिए शराब की बोतलें और मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कौन सा 186 करोड़ रुपया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कहते हैं कि हमने देविका मैया को साफ किया। जहाँ भी उनका भाषण होता है, जहाँ भी वो आते हैं, हम देखते हैं उनके मुंह पे यही होता है कि मैंने देविका मैया के लिए बड़ा कुछ किया, खाक देविका मैया के लिए किया। देखिए आप, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो संतोष जी खड़ी हैं, ये गंदगी के ढेर जो थोड़े बहुत बाहर निकाले हैं, मुझे लगता है कि एक औरत होने के बावजूद इन्होंने बिना किसी सैलरी के गंदगी के ढेर बाहर निकाले हैं। तो यहाँ का जो म्यूनसिपलिटी विभाग है वो कहाँ पे सोया है? क्या उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? अगर नहीं बनती तो जितेंद्र सिंह जी कहाँ पे सोए हुए हैं? कौन यहाँ पे चेक करेगा? उन्होंने यहाँ पे देविका मैया का सारा पैसा 186 करोड़ रुपया जो हमारे शहर में जो सीवरेज का नाम उनको दिया गया, पूरी सड़क और गलियां खोद दी गई, उखाड़ फेंकी हैं। और मैं बता दूं कि 5 साल के बाद ये देख के मुझे लगता है कि 5 सालों के बाद हमारे शहर में भी गलियों और सड़कों में जो पाइपें डाली हैं वो भी इसी तरह से गंदगी का ढेर होगा। ये फ्लॉप साबित होगा, क्योंकि जो पाइपों का काम चल रहा है उसका कोई चेक नहीं है। कोई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोई बंदा वहाँ पे उन्हें अपॉइंट किया जो क्वालिटी चेक करे क्या चल रहा है? सिर्फ जो कंसर्निंग काउंसलर हैं वो बेचारे लड़ के काम करवा रहे हैं, बाकी सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे नहीं है। और 186 करोड़ रुपया देविका मैया के नाम पर उन्होंने वहाँ कर दिया। यहाँ पे 12 करोड़ रुपया जो देविका मैया के सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने लगाया था, सौंदर्यकरण जो यहाँ पे टाइलें लगाई हैं, कमरे बनाए हैं, वाइट वॉश किया है, मुझे लगता है इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई था वो हमारी पवित्र देविका मैया, उसकी जो यहाँ पे जो गंदगी जो हालात बने हुए हैं यहाँ के, इनकी सफाई होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी के जो ढेर लगे हैं। यहाँ से साबित होता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं उनको उधमपुर से कुछ लेना देना नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पर हम खड़े हैं, आपके पीछे देखिए, मेरे पीछे जो यहाँ पे हवन कुंड बने हुए हैं, यह इसलिए बनाए हैं कि अगर किसी की डेथ होती है तो 11 दिन के बाद, कुछ लोग 13 दिन के बाद कर्म के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप मुझे बताइए, आज तो यहाँ पे किसी का कोई यहाँ पे कर्म नहीं चल रहा, अगर कोई कर्म के लिए कुछ लोग यहाँ पे आज आए होते तो कैसे उन्होंने अपनी कर्म की क्रिया यहाँ पे करनी थी? यहाँ पे कर्म करना है, वहाँ पे आप देखिए कर्म के बिल्कुल आगे गंदगी के ढेर पड़े हैं और देविका मैया में गंदगी बह रही है, बोतलें दारू की यहाँ पे बह रही हैं। तो यहाँ पे कर्म करेंगे? कहाँ पे सोए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी? कहाँ पे सोई है सरकार? मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि सुमिति, म्यूनसिपल काउंसिल की अगर बात की जाए तो भाजपा के चेयरमैन हैं, जिस वार्ड में देविका पड़ती है वो के जो पार्षद हैं वो भी भाजपा से हैं, और यहाँ भाजपा के XMLA मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी व्यक्ति इस पर बोलकर राजी नहीं है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार है? देखिए, मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन जिनका आपने नाम लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं यह ज़रूर कहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि वार्ड की बात करें या चेयरमैन जो है भाजपा से हैं, योगेश्वर जी हैं, और वहाँ पे मैंने जो आपने नाम लिए उनमें से कई लोग मैंने देखे यहाँ पे जब आरती होती है यहाँ पे आए होते हैं। अच्छी बात है, आरती में आना चाहिए, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आरती पे आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो गंदगी डली है, जो म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप चेयरमैन है यहाँ पे देविका में, हर दूसरे दिन यहाँ पे दौरा करना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि पवित्र देविका मैया में क्या हाल है। यहाँ जो गंदगी बढ़ी है, मुझे लगता है पिछले 2 महीनों में किसने यहाँ पे दौरा नहीं किया होगा, किसी ने चक्कर नहीं लगाया होगा, तो फिर चेयर पे क्यों बैठे हैं? चेयर छोड़ दीजिए ना। अगर आपके देविका मैया की साफ सफाई नहीं कर सकते तो कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और जितेंद्र सिंह जी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही लगता है कि सच्चे दिल से आप पैसे खर्चे किए, ब्यूटिफिकेशन की गई है, यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालयों की हालत भी जो है वो खस्ता है, ना तो शौचालयों में पानी है और ना ही
साफ सफाई? देखिए शौचालयों की क्या हालत होगी वो तो यहीं से पता चल रहा है कि पवित्र देविका मैया यहाँ पे रोज़ाना लोग आते हैं, नहाने आते हैं, इतनी गंदगी यहाँ पे है तो बाकी क्या हाल होगा। जितेंद्र सिंह जी जो कहते हैं कि देविका मैया के लिए मैंने बड़ा कुछ किया है, अगर वाकई में उन्होंने किया है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि 1-2 दिन के भीतर आइए और जो इतनी गंदगी है इसके बीच में हमें नहा के दिखाइए। मैं मानूंगा कि उनके प्रति देविका मैया के लिए बड़ी श्रद्धा है। और मैं आपको ये बता दूँ कि 2 दिन के भीतर हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और देविका मैया में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है उसके खिलाफ इंक्वायरी की मांग करेंगे। और ये जो हमारी भूख हड़ताल होगी ये माननीय हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनके खिलाफ होगी।